हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीटेड के प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके जो हैं सीटेड 2016 के फरवरी के एग्जामिनेशन के सारे प्रश्न होंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अनीसा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर क्या किया, संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया है, क्या उपयोग किया है, निगमनिक तर्क का, सामान्य ज्ञान का, आकलन का और आगमनिक तर्क का। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जब किसी प्रश्न या गणितीय कथन को जड़ पदों की सहायता से, यानी कि राशि को अगर x लिख दें या y लिख दें या n मानकर हल करते हैं या सिद्ध करते हैं, तो यह विधि जो है आपका निगमन विधि या तर्क कहलाती है। राइट। तो हमारे राइट आंसर यहाँ जो बनते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे निगमनिक तर्क का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछे जा रहे हैं, तकनीक पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। इनका प्रयोग, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके हैं, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। दूसरे ऑप्शन आपके हैं, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तीसरे ऑप्शन आपके हैं, विद्यार्थी को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। और चौथे ऑप्शन आपके हैं, विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हम लोग राइट आंसर की बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से बताए गए जो कथन होते हैं उसकी अपेक्षा क्रियात्मक कार्य, जैसे कि आप खेल करवाएंगे तो क्रियात्मक कार्यों द्वारा या खेलों से समझाने में ज़्यादा आसानी होती है, जिसमें क्या होता है, उनमें अवधारणाओं को समझने की क्षमता की वृद्धि हो जाती है। राइट। तो हमारे आंसर जो सही आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर बनते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछे गए हैं, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। क्या संकेत करता है? पहला ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कथन के तर्क या औचित्य को। दूसरे ऑप्शन है ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तीसरा ऑप्शन है किसी आकृति को खींचने के पद को। चौथे ऑप्शन आपके हैं द्विस्तंभीय तालिका को, जिसमें अभिगृहित और निगमन है। राइट। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करें ज्यामिति में जो उपपत्ति के अंतर्गत कथन के तर्क या औचित्य को क्या करते हैं, निगमित कर उसकी पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है, निगमित करके उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे, कथन के तर्क या औचित्य को। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछे जा रहे हैं, 2 पूरक कोण हैं 2:3, यानी 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है। प्रश्न का संदर्भ है कि यह, पहला ऑप्शन है, निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है।
दूसरे ऑप्शन की बात करें, उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जो जानकारी है उसकी व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में आपको दिए गए हैं उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। चौथे ऑप्शन की बात करें तो निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न में जो दिए गए कथन है, प्रश्न उच्चतर श्रेणी का विचार है। क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के कथन, इस प्रकार के प्रश्न में यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी दी हुई जानकारी की व्याख्या करे तथा और इसका विश्लेषण करके वांछित जानकारी को प्राप्त करे। यानी राइट आंसर जो हमारे बनते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उपपत्ति है। क्या है? विरोध द्वारा उपपत्ति, प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति, तीसरे ऑप्शन है प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति और चौथे ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष उपपत्ति हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हम लोग बात करें जो कि आपसे प्रश्न में पूछे गए हैं, तो ये जो कथन है कि उपपत्ति एक प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति है। क्यों है? क्योंकि जिन कथन में जानकारी संख्यात्मक रूप से दी गई होती है, ठीक से समझिएगा आप लोग, जिन कथनों में जानकारी जो है आपको संख्यात्मक रूप में दी गई होती है, उन्हें उदाहरण की सहायता से निगमनित करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति हमारे राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछे गए हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है? यदि एक चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन अभिगृहित है, साध्य है, परिभाषा है, प्रमेय है। क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए हमारे जो कथन दिए गए हैं कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये कथन जो है आपका, ये कथन में एक सदैव सत्य रहने वाली अवधारणा को उल्लेख किया गया है, जिसको क्या कहते हैं? जिसे कि निगमन द्वारा सिद्ध भी किया जा सकता है। इसलिए यह कथन क्या होगा? एक प्रमेय होगा। राइट, तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे, प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 43 पूछे जा रहे हैं कि गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। क्या नहीं उल्लेख करता है? पहला ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। दूसरा ऑप्शन है दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन है संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। चौथे ऑप्शन है 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए गणित में प्रदर्शन जो है, गणित में प्रदर्शन 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण के रूप में व्यक्त करने का उल्लेख जो है नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि समीकरण के चरों का जो मान होता है निश्चित नहीं होता है और इसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो आपसे पूछे गए कि गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है, आपसे क्या पूछे गए हैं? नहीं करता है, नकारात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं आपके, गणित में प्रदर्शन 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण के रूप में व्यक्त करने का उल्लेख
नहीं करता है। राइट आंसर जो हमारे बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 होंगे। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि समीकरण का जो चर होता है, चरों का मान निश्चित कभी नहीं होता है तथा इसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको प्रश्न को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछे जा रहे हैं, कक्षा 8 की NCERT का एक्सम्पलर पुस्तक यानी प्रश्न प्रदर्शिका जो है उसमें 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपर की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है? देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले ऑप्शन जो आपके हैं, गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में। दूसरा ऑप्शन जो है, श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में। तीसरा ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। और चौथे ऑप्शन जो है, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। हम लोग राइट आंसर की बात करें तो देखिए, ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं तो उस क्रियाकलाप से शिक्षार्थी अपनी विभिन्न विधान शैली जो होते हैं, जो भी उनके विधान शैली होते हैं, उसके साथ ही अपने आसपास की स्थानिक स्थिति सुधारने में भी सक्षम बनते हैं। राइट, तो हमारे राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनते हैं। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फिर से आपके नकारात्मक प्रश्न पूछ लिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। राइट, पहला ऑप्शन आपके हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। दूसरे ऑप्शन है, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। चौथे ऑप्शन है, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। बात करें कि गणित की परियोजनाएं जो हैं विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल, अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करना, अन्वेषण कौशल, ये सारे को विकसित करती है, ना कि गणित में अंक प्राप्त करना आसान करती है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर बनते हैं। प्रश्न आपसे नकारात्मक पूछे गए, कौन सा सही नहीं है? तो वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ये जो ऑप्शन आपके हैं सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो आपके हैं, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, सही हैं आपके। वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, बिल्कुल सही हैं। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी आपके राइट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? फिर से पूछे गए हैं आपसे, फिर से नकारात्मक प्रश्न। सर्वेक्षण, वाद विवाद, समाचार पत्र रिपोर्ट, परियोजना। तो यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न में आपसे क्या पूछे गए हैं, यहाँ भूल नहीं करना है, यहाँ गलती नहीं करना है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण को मौखिक रूप से व्यक्त करना, समझना एक असंभव क्रियाकलाप है, इसलिए वाद विवाद दिए गए क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी राइट आंसर हमारे जो बनते हैं वाद विवाद आपके राइट आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर 2।
तो इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वाद विवाद उपयुक्त नहीं है, बाकी सर्वेक्षण, समाचार पत्र रिपोर्ट, परियोजना, ये सारे जो ऑप्शन हैं उपयुक्त हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर जो है यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी 10 प्रश्न के साथ आपके गणित पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी कह सकते हैं, आपके गणित शिक्षा शास्त्र के सीटेट 2016 के फरवरी में जितने भी प्रश्न आपके गणित शिक्षा शास्त्र के पूछे गए, सारे प्रश्न को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले आपके हेल्पफुल वीडियो जो हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।